संत कबीर का जीवन भले ही कठिनाइयों से घिरा हुआ हो, भले ही समाज ने उनके रहते हुए ठुकराया हो, लेकिन आखिरी समय में परमात्मा की उस अलौकिक वाणी ने समस्त समाज को बताया कि जिसके लिए तुम लड़ रहे हो, उसके जीवन का मात्र एक उद्देश्य था कि समाज में हिंसा ना हो, जाति में लोग न बटें, भाईचारा बना रहे। इसलिए सामाजिकता बनाए रखो। सुनिए सदगुरु से। कबीर साहब का दर्शन बहुत आगे हो जाता है। राम स्नेही ना मरे कह कबीर समझा। कबीर कैसे राम स्नेही हो गया है? तो कहा कि अब मैं था तो हरि ना आए, अब हरि है मैं ना आए। अब मैं बुंद हूं ना, अब सागर आ गया, राम ही मुझ में उतर आया। तब बताओ सागर आ गया कि नहीं आ गया? कहे कि नहीं। अब मैं था तो हरि नहीं, अब मैं चिल्लाता तो परमात्मा नहीं, मैं खत्म हो गया, अब तो वही आ गया है, सागर ही आ गया है। समझो, सागर में लहर उठ रही। इसलिए यह कह रहे हैं, कहते हैं कि क्या कबीर मरेगा नहीं का तू? कहते मैं काहे को मरी हो भाई? राम मरी हो तो मैं भी मरी हूं। तुम्हारा राम मरेगा? कहा कि राम भी मरता है। कहा कि तो मैं क्यों मरूंगा? कबीर साहब जब मगहर में शरीर छोड़ने लगे, जिस कोठरी में बैठे थे, कमरे में बैठे थे, शरीर छोड़े तो यहाँ काशी के राजा बीर सिंह बघेल और वहाँ अयोध्या मगहर का राजा बिजली खां दोनों आ गया था। कहा कबीर साहब शरीर छोड़ दिए। तो बिजली खां कहा कि सभी छोड़ दिए, तब हम उनका लाश लेकर के यहाँ पर जो है मजार बनाएंगे, कब्र गाड़ेंगे। जानते ना कबीर साहब मुसलमान थे, तो कब्र न बनाया जाएगा, हम उनके चेला हैं। जिंदगी भर जो खंडन किए। राजा बिजली खां अपना पूरा शस्त्र लेकर गए थे, सेना वना। कहा कि नहीं नहीं, हमारे गुरु हम ले जाएं काशी, उनका हम समाधि देंगे। दोनों से सेना ठट सज गई, युद्ध होने लगी, युद्ध की स्थिति आ गई। दोनों ओर से सेना, पहले युद्ध का नहीं स्थिति था, युद्ध हुई, गुरुजी हमारे हैं तो हमारे हैं। तब देखो कबीर साहब फिर बोले, आकाशवाणी हुई। बोले, आकाशवाणी होती थी ना, खोलो पर्दा है नहीं मुर्दा मिथ्या युद्ध कर डाली, खोलो पर्दा है नहीं मुर्दा मिथ्या युद्ध कर डाली। अरे आज तक हम तुमको पढ़ाए, दोनों फिर भाई भाई लड़ने लगा। कहेगा अच्छा। तब कहेगी तो बड़ा गड़बड़ हो गया, गुरुजी नहीं है। तब फिर दोनों आदमी, बीर सिंह और बिजली खां, दोनों आदमी पर्दा खोलकर, किवाड़ी खोला, पर्दा किया, अंदर गया। जो चादर ओढ़े थे उस चादर को हटाए तो देख रहे हैं कि वहाँ फूलों की ढेर पड़ी है, फूल पड़ी हुई, कोई लाश नहीं। अब देखो तो क्या मृत्यु हुआ? मुक्ति हुआ? मुक्ति को भेद दिया, आगे चला गया। तब कहा कि तब भाई क्या करें, आधा आधा फूल बांट लें। आधा फूल बांट लिया। तो बिजली खां जो है आधा फूल से वहां समाधि दिया और आधा फूल से वहां पर मस्जिद बनाया। अभी भी मंदिर और मस्जिद है, और दोनों में 700 एकड़ जमीन दान दिया बिजली का। अभी भी जब यहाँ का पुजारी जो है कबीर चौरे के अंदर में है, जब पुजारी की मृत्यु है तो वहाँ का मुसलमान आएगा तब इनकी कब्र दी, ऐसी समाधि दी जाती है। वहाँ का जो है मुसलमान रहता है पुजारी, जब यहाँ के जाएंगे समाधि के महात्मा जी जाएंगे तब वहाँ उनकी उठेगी कब्र। अब समझा, अभी भी है। मगहर, अयोध्या से लेकर के मगहर, फिर उधर गोरखपुर से लेकर मगहर तक हर स्टेशन पर कबीर की चौपाई दुआ लिखी गई। भारत सरकार उसे टूरिस्ट प्लेस डिक्लेयर किया। खैर, तो यह जो है मुक्त पुरुष जो है अपना जो है मुक्ति जेते न तरे मरे का तरे, समझ गया? तो अपना यह कर लेता है। कहते हैं कि और आधा में से फिर थोड़ा लाए बिजली खां काशी, जो कबीर चौरा में यहाँ थोड़ा समाधि दी गई, फूल का समाधि। आप समझ गए? आपकी भी यही स्थिति करना चाहते हैं हम लोग। तो यह अष्टावक्र जी कह रहे हैं
योगी के लिए न स्वर्ग है न नरक है, न जीवन मुक्ति ही है। और कहाँ क्या करना योग दृष्टि के फल स्वरूप योग के लिए कुछ भी नहीं तो नहीं है। योगी के लिए कुछ भी नहीं। जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य है, इसलिए कहते हैं योगी के लिए कुछ नहीं, ब्रह्म ही है। कहते हैं कि सभी मिथ्या है, ब्रह्म ही सत्य है। उस सत्य में वो सत्य समा जाता है, सत्य में सत्य मिल जाता है, एकाकार हो गया, फिर उसका अलग अस्तित्व नहीं रहा। परमात्मा की भक्ति तो हर कोई करता है, बस अंतर इतना होता है कि कोई अपने लिए करता है, कोई सारे संसार के लिए करता है। लेकिन परमात्मा तो समस्त संसार के कण कण में विराजमान है। उन्हें तो सब पता होता है कि कौन किस तरह से समाज के लिए उपयोगी है। सुनिए सद्गुरु से। शांतम स्तौति निष्कामो न दुष्टम अपि नंदति, समदुःख सुख तृप्ति किंचिति कृत्यम न पश्यति। कामना रहित पुरुष न तो शांत पुरुष की प्रशंसा करता है, न दुष्ट पुरुष की निंदा करता है। वह सुख दुख में समान समझता हुआ तृप्त रहता है, उसे करने को कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। कहते हैं कामना रहित पुरुष शांत रहता है, जिसकी कोई कामना ही नहीं है। ज्ञानी पुरुष में विचार खो जाता है, विचार शांत हो जाता है। ऐसा भी सागर देखा है जिसमें लहर ना हो। रामेश्वरम, इसीलिए उसका नाम रामेश्वरम है। रामेश्वरम गए हैं शर्मा जी? रामेश्वरम में लहर नहीं है। रामेश्वरम में भी हम ले गए थे 25-30 आदमियों के साथ गए थे, 40 आदमी। रामेश्वरम में घंटों खड़ा होकर वहां ध्यान की टेक्निक बताए। धनुषा, जहां भगवान राम धनुषा से 18 किलोमीटर ही है, लंका दिखाई पड़ता है, वहां से भी कराया। जगह जगह वह पर्वत निकला है, मैनाक पर्वत निकला है। वहां करम्बर भर पानी ही 2-4 किलोमीटर चला जाएगा था। मैनाक पर्वत पे भी लोगों को बैठाए। आगे जाने लगे तो पुलिस दौड़ा आई इंडियन। कहा पुलिस स्वामी जी आप मत जाइए आगे, यहाँ LTT का उपद्रव हो रहा है, लंका लोग चले जाते हैं, इसलिए आगे मत जाइए। अच्छा, तो देखो इसीलिए वहां पर पुल बनने में संभव हुआ, जहां लहर नहीं है, पानी कम है। लेकिन सबसे लहर कहाँ है ज्यादा? कन्याकुमारी में। कन्याकुमारी में तो डुबकी डाल लिया सागर में, निकलेगा तो कोई ठीक नहीं है कि तुम्हारा सर है या फूट गया। पहाड़ जो है उस पर ले जाकर टकरा देगा, अंदर समुद्र में पहाड़ों में टकरा जाएगा, इतनी लहर है जबरदस्त। इसलिए उसका नाम है कन्याकुमारी। कुंवारी लड़कियां भी चंचल होती है, उसी से वहां बहुत चंचल है। और वहां रामेश्वरम, राम ही जिसके ईश्वर हों, रामेश्वरम, तब वहां तो शांत होना पड़ेगा ना, बिल्कुल शांत चित्त है समुद्र सागर। चलो यह हम कह रहे हैं। उसी तरह से कहते हैं जो ज्ञानी पुरुष ठीक होते हैं, उनका चित्त शांत हो जाता है, कोई अपना पराया नहीं रह जाता है। और उनके लिए सुख दुख नहीं रहता है, हान लाभ नहीं रहता है, दिन रात नहीं रहता है, समदर्शी भाव में रह रहते हैं। वे अपने स्वभाव अनुसार काम करते हैं। जो आदमी बहुत बोलता है ना जी, बहुत खाता है बार बार जिह्वा जिसके कंट्रोल में हुई, तो बहुत बार मैं बोल चुका हूँ, साधना नहीं बोल चुका हूँ, फिर बोल देता हूँ। समझो कि मूलाधार चक्र पर है, वो ऊपर जाने वाला नहीं, इसलिए कि समझो खाने से एनर्जी नहीं आती है। खाना एक हमारा स्वभाव बन गया है, फिजिकल बॉडी का स्वभाव। जितने मोटे लोग होंगे देखा होगा, वो बहुत बार बार खाते रहेंगे, जीवा खाते रहेंगे। यह नहीं खाने से एनर्जी, बहुत पहलवान है, कोई खाने वाला पहलवान नहीं है। एक पहलवान से देखो दूर 10 बार गिरेगा, मरेगा। यह एक स्वभाव है मूलाधार चक्र पर रहने वाले का, समझ गया? जिसकी जो है कुंडलनी ऊपर चलने जाएगी, वह सेल्फ सेटिस्फाइड हो जाएगा। ऊर्जा तो तुमको स्वयं मिलता है, अपने आता है, नेचर से आता है। इसीलिए हम योग साधना में बैठा है। जैसे कि पहले कई बार मैं बता चुका हूं कि पहले जो है रेलगाड़ी चलती थी
कोयला से, देखा है कोयला की रेलगाड़ी चलते, छुक 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 करते, कितना कोयला लाद कर चलते थे। इस साधना में हम कराए हैं ना, ये प्राणिक साधना कराए हैं, तो वह उसमें 4-5 बोगी ही लगता था। स्पीड भी छुक 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 करके चलती थी, बहुत स्लो स्लो करके, और मूड़ी सीधे दिन बाहर नहीं किया, कोयला सांक भर देती थी। जब वह इंजन बदला, डीजल इंजन बना, तब उसका बोझ भी कम हो गया और 25-30 बोगियां लग गई, स्पीड बढ़ गया। इधर देखा है डीजल इंजन। अभी डीजल इंजन के बाद अब जो है इलेक्ट्रिक इंजन डायरेक्ट लग गया। इलेक्ट्रिक इंजन में 100 बोगियां लगने लगी, स्पीड भी बढ़ गया। इसका मतलब क्या समझा? जो दिन भर ठूस ठूस खाते रहता है, पीते रहता है, उसका मानसिक जो है संतुलन बिगड़ा हुआ है, कुछ कर नहीं सकता है। पागल भी खाते हैं, उसे एनर्जी उसकी आएगी नहीं, और एनर्जी कटती है। एक तरफ से खाएगा, दूसरी तरफ से निकालते जाए, डिस्चार्ज करेगा। गुरु काम है बोल देना, क्योंकि पूरे विश्व को लोग समझते हैं, सुनते हैं। जो जितना कम खाता है, अंग्रेजी में कहावत है, टेक ए लिटिल बट फ्रीक्वेंट मील, थोड़ा खाओ, खूब चबा कर खाओ, तात्विक पूरा रिष्ट पुष्ट रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा। आज डॉक्टर और वैज्ञानिक कहने लगे कि आदमी जो है 40% अपने लिए खाता है, 60% डॉक्टर के लिए खाता है। डॉक्टर के लिए का मतलब ज्यादा खाएगा तब ना रोगी होगा, दुखी होगा, तब ना डॉक्टर की काम चलेगा। तो 40% अपने लिए खाता है, 60% डॉक्टर के लिए खाता है। खाने से एनर्जी यदि किसी को मिलती तो खाने में ही बैठा देता। अच्छा, दूसरी बात है कि ये भी बात समझना, जानता है कि नहीं, गरीब लोग ज्यादा खाते हैं। हालांकि नहीं कहना चाहिए, बर्बाद होगा, लेकिन बात सत्य है। जानता है, क्योंकि उनको एक, जैसे लड़का है, जो लड़का दूधकट्टू हो जाता है, बचपन में दूध नहीं मिलेगा, वो माँ का स्तन छोड़ता नहीं है, माँ को छोड़ता नहीं है, पकड़ेगा, काट लेगा, दांत काट लेगा। और इसके बाद वह लड़का जो है, जिसको दूध नहीं मिलता है, माँ का दूध नहीं मिलता है, वह बच्चे का पेट इतना निकल जाता है, देखा है। क्योंकि वह ज्यादा खाना चाहेगा, वो खा ले, छोड़ना नहीं चाहेगा, पेट को बोरा बना लेगा। इसलिए वह जो है पेट की बोरा, वह जो है एनर्जी वाला नहीं होता है, देखा है, बच्चों का पेट निकल जाता है। असंतोष का चिन्ह है यह समझो। पशु भी देखता है कि सुबह शाम खिलाता है ना, पशु को भी देखो, सुबह शाम खिलाता, हटा देता है, संतुष्ट हो जाता है। पशु अपने पेट भर खा जाएगा, फिर तुम लाख भोजन अच्छे रखे रहो, नहीं, मुंह नहीं डालेगा, हट जाएगा। कुत्ते भी हट जाएंगे। लेकिन मनुष्य एक ऐसा है कि असंतोषी है। साधक सृष्टि का सब कुछ हम ही डाल लें, दाल भी डाल लें, चावल भी डाल लें, भात भी डाल लें, दूध भी डाल दें, दही भी डाल लें, मछली भी डाल दें, कुकुर बिलाई सब डाल लें अपने पेट में, सब डालते चला जाएगा। तो यह संतोष का लक्षण है। तो यहाँ पर कहते हैं ज्ञानी, कहते हैं कि अष्टावक्र जी, न शांतम स्तौतम निष्कामम न दुष्टम अपि निंदते। जो ज्ञानी पुरुष शांत हो जाता है, वह जो है कि शांत पुरुष का स्तुति भी नहीं करता है, देव पुरुष का स्तुति नहीं करता है, न दुष्ट का निंदा करता है। क्यों करेगा? जैसे तुलसीदास भी कहते हैं, निज प्रभु मैं जग देखूं, कासन करऊं विरोध। तुलसीदास भी कहते हैं उस स्थिति में कि मैं अपने निज प्रभु मैं जग देख रहा हूं, अब दोष किससे करूं, विरोध किससे करूं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने जाना कि संसार में हर किसी की जरूरत है, हर कोई परमात्मा के लिए जरूरी है। आप भी मन लगाकर उस एक निराकार परमात्मा को अपने मन में बसाते रहो। अगर आपको हमारी ये पेशकश पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही रहस्यमयी वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद आपका।